नमस्कार। सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। तो इस वक्त की कृषि विभाग बिहार सरकार की ओर से सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है नलकूप को लेकर एवं सबसे बड़ी जो है यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है। आप लोगों की इस वीडियो में 3-4 जो है बड़ी अपडेट के बारे में आप लोग की मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि जो है नलकूप को लेकर बहुत ही बड़ा जो है बदलाव किया गया है कि अब जो है बिहार में सरकारी नलकूप जो है मोबाइल से जो है संचालित किए जाएंगे। ये जो है सबसे बड़ी बदलाव है। ये पहली बार जो है ये ऐसा बदलाव किया गया है। और नेक्स्ट जो अपडेट निकल कर आ रही है कि 1995 से पहले के भी जमीन अभिलेख होंगे यहाँ पर। अब ऑनलाइन मोड में जो है यहाँ पर डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। 1995 से पहले की जमीन की अभिलेख जो यहाँ पर सारा जानकारी जो आप लोग को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में विस्तार से बताने वाला हूँ। नलकूप जो यहाँ पर मोबाइल से किस प्रकार से संचालित किए जाएंगे, वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुँच सके। और अभी तक आप लोग सरकारी योजना से नहीं जुड़े तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल बेल घंटी जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जैसे सरकार की तरफ से कोई भी योजना की घोषणा करे सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहे, आप लोग जान सकें सरकारी योजना का लाभ उठा सके। तो वीडियो को कंटिन्यू करते लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जैसे मैं स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बिहार में सरकारी नलकूप मोबाइल से संचालित होंगे। ये जो है पहली बार जो है ऐसा बदलाव किया गया है जो आप समझ सकते हैं कि राज्य के सरकारी जितने नलकूप अब अत्याधुनिक फीचर से लैस वाहनों की तरह मोबाइल से ही बंद और चालू होंगे। ये जो है पहली बार जो है ये बदलाव किया गया है। साथ ही मुख्यालय में बैठे अधिकारी जो है नलकूप की खराबी और जल स्तर का भी पता लगा सकेंगे। आने की जो है साथ ही जो यहाँ पर जो भी मुख्यालय में जो है अधिकारी बैठेंगे साथ ही साथ जो है नलकूप की जो है खराबी और जल स्तर का भी पता लगा सकेंगे। नलकूप से कितना पानी का रोज जो है दोहन हो रहा है इसका भी अंदाज़ा अधिकारी लगा पाएंगे। नलकूपों को मोबाइल से जोड़ने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। इसी के साथ हर जिले के एक नलकूप को सकाडा योजना के तहत जो है जोड़ा जाएगा। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि पटना के अधिकारी नलकूप की खराबी से लेकर वोल्टेज और पानी की सतह तक पता लगा लेंगे। राज्य के नलकूपों को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत 2 योजनाएं मंजूर की है। यह योजना विश्व बैंक के पैसे से संचालित हो रही है। यानी कि यह योजनाएं जो है विश्व बैंक के पैसे से जो है संचालित हो रही है। पहली योजना मोबाइल पंप कंट्रोल लगाने की है। यह यंत्र राज्य के 3156 नलकूपों में लगेंगे। आने की जो है पूरे बिहार में जो है 3156 नलकूपों में जो है इस योजना को जो है लगाए जाएंगे, इस सिस्टम को लगाए जाएंगे। लघु जल संसाधन विभाग ने 3098 नलकूपों में मशीन लगा दी है। स्काडा योजना के तहत नलकूपों की मशीन में चिप डालकर उसे मुख्यालय के नियंत्रण पदाधिकारी के पास जो है रखी मशीन से जोड़ दिया जाएगा। आने की जो यहाँ पर स्काडा जो भी योजना के तहत नलकूपों की मशीन जो है चिप डालकर जो है उसे मुख्यालय के नियंत्रण जो भी पदाधिकारी के पास जो है रखी मशीन से जोड़ दिया जाता है और उससे यह जानकारी मुख्यालय के अधिकारी ले सकेंगे कि कितने घंटे मशीन चली, कितने घंटे बंद रही। ये सारा का सारा जानकारी जो है वे अधिकारी जो है पदाधिकारी जो है वहाँ से अपना जानकारी ले सकेंगे। यहाँ लागू है योजना। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यह योजना पहले से लागू है। अब बिहार में इसे लागू करने की तैयारी है। यह योजना वर्ल्ड बैंक की है। यानी कि ये जो भी ये योजना है ये जो है यानी कि वर्ल्ड बैंक की है। ये योजना वर्ल्ड बैंक की है। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं अधिकारी पटना से जान जाएंगे कितना पानी का दोहन हुआ है और नलकूप की खराबी से लेकर पानी की सतह तक का जो है पता लगेगा इस योजना से, जैसे में आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो है इस तरह का काम करता है मोबाइल पंप कंट्रोल। अब देखिए ये जो है किस प्रकार से काम करेगा। इसके तहत जो है नलकूपों में एक यंत्र लगाया जाता है जिसका कोड मोबाइल के चिप में डाल दिया जाता है। आने की कहने का मतलब यह है कि इस नलकूपों में जो है एक यंत्र जो है लगाया जाता है जिसका कोड जो है मोबाइल में जो है चिप में जो है डाल दिया जाता है। उसके बाद मोबाइल धारक किसान मशीन चालू करने के साथ उसे अपने घर से भी बंद कर सकता है। यानी कि अपना घर पर भी जाकर वे बंद कर सकता है इस मशीन को, नलकूप को। अब जैसे में यहाँ पर देख सकते साफ साफ बताया गया है कि यहाँ पर देख सकते 10,242 नलकूप है राज्य भर में। यानी कि बिहार की बात करें तो बिहार में जो है 10,242 जो है नलकूप है राज्य भर में और 3864 जो है नलकूप ही चालू है। बाकी 3098 नलकूपों में लगी है मशीन।
अब रख रखाव जो है यहाँ पर रख रखाव की जिम्मेदारी जो है पंचायतों की होगी इसकी। अब जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं विभाग ने नलकूपों के रख रखाव की जिम्मेदारी पंचायतों को दे दी है। लिहाजा पंचायत के मुखिया की अनुशंसा पर ही किसी किसान के मोबाइल से किसी नलकूप को जोड़ा गया है। जिस किसान के मोबाइल से यह जुड़ेगा वह घर बैठे ही नलकूप को चालू और बंद कर सकेगा। इससे समय, पानी और बिजली तीनों की बचत होगी। समय समय पर चालू होंगे, समय समय पर बंद होंगे। साथ ही किसान अगर यह देखेगा कि वोल्टेज ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है तो उससे खेत पर की ज़रूरत नहीं होगी और घर से ही नलकूप बंद कर देगा। नलकूपों के ख़राब होने का यह प्रमुख कारण होता है। किसान चालू करने के बाद घर आ जाते हैं, वे बीच में बिजली की समस्या आने पर खेत पर नहीं पहुंच पाते हैं। इससे जो है खराबी की समस्या आती है। तो ये जो है ये पहली बार जो यहाँ पर बिहार में जो है ये बदलाव किया गया है। ये योजना जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो है ये योजना पहले से लागू है, अब जो है इसको बिहार में लागू किया जा रहा है। तो ये जो है सभी किसानों के लिए जो है सबसे बड़ी जो सुविधा मिलेगी। यहाँ पर ये सबसे बड़ी जो है ये अपडेट है। जो अपडेट निकल कर आ रही है कि 1995 से पहले की भी जमीन जो यहाँ पर अभिलेख होंगे ऑनलाइन। आने की 1995 की जितने यहाँ पर जमीन का अभिलेख है जो यहाँ पर अब हो जाएंगे यहाँ पर ऑनलाइन। बिहार में वर्ष 1995 से पहले के भी जमीन अभिलेखों का डिजिटाइजेशन होगा। निबंधन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत संबंधित अभिलेखों को डिजिटल फॉर्मेट में ऑनलाइन किया जाएगा। इसका मकसद जमीन के कागजात में हेरा फेरी को रोकना। आने की इसका मकसद यही है कि ज़मीन की कागजात में जो है आने की हेरा फेरी को रोकना। वर्ष 1995 के बाद के भू अभिलेखों का पहले ही डिजिटाइजेशन हो चुका है। 1995 की बात करें तो 1995 के बाद के भू अभिलेखों का पहले जो है यहाँ पर डिजिटाइजेशन जो है हो चुका है। निबंधन विभाग ने 1995 से पहले के भू अभिलेखों के डिजिटाइजेशन के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एजेंसी चयन के बाद संबंधित जिला कार्यालय को पूरी प्रक्रिया चरणवार जो है पूरी कराने के लिए कहा जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर इसे संपन्न किया जाएगा। ऑनलाइन म्यूटेशन की राह पर होगी। अब यहाँ पर देखिए आसान यह है कि यहाँ पर सरकार ऑनलाइन म्यूटेशन संभव बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए भू अभिलेखों का सत्यापन बहुत जरूरी है। सभी भू अभिलेखों के डिजिटाइजेशन बिना ऑनलाइन भू अभिलेखों का सत्यापन मुश्किल हो जाएगा। राज्य में अभी तक 1995 के बाद के ही भू अभिलेखों का सत्यापन हो पाया है। 1995 से पहले के भू अभिलेखों का डिजिटाइजेशन हो जाने के बाद जो है अब ऑनलाइन सत्यापन में मुश्किल जो है अब नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि जितना जो यहाँ पर 1995 का जो यहाँ पर जो है भू 95 के बाद के जो यहाँ पर भू अभिलेखों को जो यहाँ पर सत्यापन हो पाया है और 95 से पहले के जितने यहाँ पर भू अभिलेख है सारा का जो है यहाँ पर डिजिटाइजेशन कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि ऑनलाइन सत्यापन में जो है मुश्किल नहीं होगी और इससे जो है काश्तकारों या जमीन खरीदने वाले दोनों का जो है दाखिल खारिज की मकसद सख्त भारी प्रक्रिया से निजात मिलेगी। ज्ञात हो कि राज्य सरकार दाखिल खारिज या म्यूटेशन को ऑनलाइन संभव बनने के लिए रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर को आजमाने की जो प्रक्रिया में है। ये सबसे बड़ी जो है ये बदलाव किया गया है कि 27 साल पहले वाले ज़मीन के अभिलेखों के डिजिटाइजेशन की शुरू जो यहाँ पर कवायद जो है शुरू कर दी गई है ताकि जो है अब यहाँ पर आप लोगों की डिजिटाइजेशन के बाद जो है जैसे यहाँ पर डिजिटाइजेशन होगा उसके बाद जो ऑनलाइन सत्यापन में जो है कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। साफ साफ जो यहाँ पर बताया गया है। तो यही जो है अपडेट निकल कर आ रही थी। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।